आज हम लोग सेमेस्टर 2 का प्रोसेस कॉस्टिंग में जो काम करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब हम लोगों ने जो थ्योरी लिखा था उससे थोड़ा डिफरेंट है। एक ही पॉइंट में हम लोग आप लोगों को बताए थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में अल्टीमेट जो फिनिश गुड्स होता है वही सेल होता है फ्रॉम द लास्ट प्रोसेस। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन होता है, सेमी प्रोसेस गुड्स प्रोसेस से ही सेल हो जाता है। मतलब आपने प्रोसेस 1 में कुछ आइटम प्रोसेस किया, उसका 50% आपने मार्केट में सेमी प्रोसेस्ड हाल में ही उसको बेच दिया। ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट से कम प्राइस मिलेगा, और बाकी 50% आप फर्दर प्रोसेस किए। मतलब मान के चलते हैं आपका मार्केट का डिमांड 10,000 यूनिट का है और आपको प्रोडक्शन शुरू ही करना पड़ेगा 20,000 से कम आप प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, प्रोसेस 1 में 20,000 प्रोडक्शन तो करेंगे, उसके बाद प्रोसेस 2 में 20,000 ले जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मार्केट का डिमांड 10,000 है। वैरस सेमी प्रोसेस गुड्स का कुछ मार्केट डिमांड है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल 20,000 में 10,000 गुड्स को प्रोसेस 1 से ही मार्केट में बेच दूंगा और बाकी 10,000 को प्रोसेस 2 में प्रोसेस करके फाइनली बेचूंगा। मतलब इसको बोला जाता है इंटरमीडिएटरी प्रोसेस का प्रोडक्ट का सेल। Sale of semi-processed goods. प्रोसेस से 2 पार्ट जाएगा। 1 directly to the market or other go to next process for further processing. तो डायरेक्टली टू द मार्केट, गो टू नेक्स्ट प्रोसेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डायरेक्टली टू द मार्केट, तो डायरेक्टली टू द मार्केट में उसका आपके पास आ जाएगा सेल्स वैल्यू होना चाहिए। यहां पर भी सेल्स वैल्यू। तो यहां पर सोल्ड यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट में नॉट एज स्क्रैप्ड। ओके, वैल्यूएशन कैसे होगा, वैल्यूएशन एज इफ गुड यूनिट्स। एज इफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, तो मैं प्रॉब्लम के साथ ये मैटर को रिजॉल्व करता हूं। ठीक है, तो प्रोसेस में मुझे 2 सेलिंग प्राइस मिलेगा, एक सेलिंग प्राइस स्क्रैप सेल और दूसरा सेमी फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग 2 सेलिंग प्राइस देखेंगे, एक स्क्रैप सेल और एक सेमी फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस। तो चलिए प्रॉब्लम हम लोग आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। A product passes through 2 processes A and B
during the year 2019. The input of process A of a basic raw material 8000 units at the rate of 9 per unit. Other information for the year given: normal loss percentage, scrap value, direct wages, direct expenses, selling expenses per unit given. Total overhead rupees 17,400 were recovered as a percentage of direct wages. Okay, no problem. Selling expenses were 5,000. These were not allocated to the process. Very good. 2/3 of the output of process A was passed on the next process and the balance was sold. The entire process of process B was sold. Prepare process A and process B account. Process A account. Unit rate amount. Unit rate amount. Two, basic material 10,000 unit. Now how much? Okay. 8,000 units at the rate of 9, 72,000. Direct wages 12,000. Direct expenses 6,000. Production overhead देखो टोटल ओवरहेड बोल दिया 17,400 were recovered. सिचुएशन देख के आप समझ ही चुके हैं क्यों इतना लेट हो रहा था. बाहर में हाल इतना खराब था, करंट चला गया था, व्हाटएवर. चलिए प्रोडक्शन ओवरहेड को रिकवरी करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट वेजेस. तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे. Working note 1, percentage of overhead recovery. Production overhead recovery rate
ऑन डायरेक्ट वेजेस। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय total of direct wages into 100. प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 17,400। एंड डायरेक्ट वेजेस कितना? 12,000 and 24,000 plus 24,000 into 100 comes to 17,400 divided by 36,000, 48 point। अच्छा, तो फिगर में जो चेंज कर देता हूँ। टोटल ओवरहेड अब फिगर करो 18,000, 50%। To production overhead 50% of 12,000, 6,000 by normal loss, process loss। ओके, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन आपका कितना था? नॉर्मल लॉस आपका एक्सपेक्टेशन था 5%, तो 5% सॉरी 5% on 8,000, so your expectation was 400 units and your scrap value of the process loss item is ₹2,800. So how much your output expectation? 8,000 minus 400, 7,600 is expected output, but your actual output is 7,500. Given that total overhead, okay, these are not okay. 2/3 of the process, 2/3 of the output of process A was passed to the next process. तो बाकी कहाँ पर होगा? Balance was sold, मतलब by costing PL sold. How much? 1/3 into 7,500। 7,500 कहाँ से आया? देखिए, प्रोसेस ए का आउटपुट पहले ही दे दिया था। 1/3 of 750, 2500। बाकी प्रोसेस बी में फर्दर प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, मतलब प्रोसेस गुड्स का दो हिस्सा हो सकता है, एक सोल्ड अगर सेमी प्रोसेस्ड गुड्स अगर सेल करते हो, और दूसरा अगर ट्रांसफर करते हो मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ट्रांसफर कितना बोला है? 2/3 into 7,500। तो मेरे हिसाब से आ रहा है कितना? 5,000। आप देख सकते हैं आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 7,600 और आपने प्रोड्यूस किया कितना? 7,500। तो 100 यूनिट्स आपका क्या हुआ? कम प्रोडक्शन हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस। क्या सिखा था लिखने के लिए? बैलेंसिंग फिगर। हाउ मच यूनिट? 100 यूनिट सर। टोटल 8,000। देखिए कितना आ रहा है? 8,000 कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 12 12 24 96 9 डेट आपने तो ना किया है सर, तो 96,000
Working note 2. Value of good units produced process A चलो ताकि बोलो क्लास में total cost minus expected scrap whole divided by input minus expected normal loss. Total cost कितना करना पड़ेगा? 96,000 we have done already. Minus scrap 800 divided by 8,000 units. $96,000 minus 800 divided by 8,000. 11.9 rupees 11.9. यहाँ पर भी 11.9, यहाँ पर भी 11.9, यहाँ पर भी 11.9. 2,500, 29,750. मतलब जो सेमी गुड्स आप बेचना चाह रहे हैं मार्केट में सेमी फिनिश सिचुएशन में 2,500 यूनिट्स का वैल्यूएशन हुआ है 29,750. जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है 59,500 और बाकी 1,190. कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है मुझे. 119 कभी नहीं आएगा, एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी. 2,500 into 11.9 इसलिए गलत हो रहा था. 8,000 minus 400. 96,000 minus 800. 95,200 divided by 7,600. Divided by 7,600 figure comes to 12.53. तो पूरा ही गलती है ये जगह में. 12.53 इसका रेट हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके आएगा. 12.53 into 2,500. 31,325. 62,650. तो कितना होगा देखते हैं. प्लस 31,325 प्लस 800 माइनस 96,000 125. सो नॉर्मल लॉस का वैल्यू हो गया. जितना ट्रांसफर लॉस होगा उसका वैल्यू हो गया. कॉस्टिंग पीरियड का वैल्यू हो गया. डन. आप प्रोसेस बी 2. प्रोसेस ए ट्रांसफर 5,000 units 12.53 62,650. Direct wages 24,000. Direct expenses direct expenses 5,000.
प्रोडक्शन ओवरहेड 50% ऑफ 24,000। रिकवरी रेट मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। 50% 24,000 दैट इज 12,000 बाय नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस यू आर एक्सपेक्टिंग? 10%। 5,000 into 10%, 500। एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू, एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है 10 रुपया, सो 5,000 बाय फिनिश स्टॉक। पास सेल कर रहे हैं तो कुछ फिनिश स्टॉक के लिए नहीं जा रहा है, तो कॉस्टिंग पीएल सोल्ड। कितना आउटपुट? 4,800। 4,800। ओके, आप फिनिश गुड्स में देख सकते हैं, वहां से भी कॉस्टिंग पीएल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एक चीज देखिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 4,500, प्रोडक्शन हुआ 4,800, तो अब नॉर्मल गेन, मतलब एक जगह में लॉस आया था, एक जगह गेन। कितना? 300। तो आपको मैंने सिखा दिया था क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर। तो प्रोसेस भी क्या करेंगे, सेम चीज लिखना नहीं पड़ेगा। 62,650 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000, 1,03,650 minus 5,000 whole divided by input how much? 5,000. Expected normal loss how much? 500. So minus 5,000, 98,650 होल डिवाइडेड बाई 4,500। फिर से बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। स्क्रैप वैल्यू एक्चुअल हुआ ही नहीं था, स्क्रैप हुआ था 200 यूनिट्स। 5,000, 4,800 दैट इज 200 यूनिट आपका एक्चुअली लॉस हुआ था, लेकिन आपने एस्टिमेट किया था 500 लॉस। मतलब एबनॉर्मल गेन को भी आपने एक्सपेक्टेशन में लिया था, इसलिए तो एबनॉर्मल गेन आया। तो 300 यूनिट का जो एडिशनल स्क्रैप वैल्यू है वो भी आपने यहाँ पर माइनस कर दिया। होना चाहिए था 200 into 10, आपने किया है 500 into 10। इसका मतलब है आपने 300 का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपने ले लिया। तो दैट बेनिफिट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम एबनॉर्मल गेन। तो 98,800 माइनस 4,500 कितना? 21.92। 21.92 कैलकुलेट करो। 21.92 into 4,800, 1,05,216 plus 5,000, 1,10216 minus 1,03,650। मैंने बोला था बैलेंसिंग फिगर करने के लिए 6,566। अगर डिवाइड करते हो तो 300 से ये देखो 21.88। इसका मतलब है यू हैव डन अप्रोक्सीमेशन एरर, दैट्स व्हाई। 21.92 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 1,10216 5,300 5,300। देखिए कवर कीजिए आप। तो ये अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन का वैल्यू हो गया, प्रोसेस हो गया। सर आप नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन अकाउंट नहीं खोलेंगे? नहीं, यहाँ पर नहीं बोला है। यहाँ पर मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट करूंगा। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्टिंग पीएल से भी कर सकता हूँ और मैं स्टेटमेंट से भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक कॉस्टिंग पीएल फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। कॉस्टिंग पीएल फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं
कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं बोला है इसलिए। 2 प्रोसेस ए कितना, प्रोसेस ए का कॉस्ट कितना, कॉस्ट कितना, प्रोसेस ए में कितना गुड्स बेचा है 2500 यूनिट्स, उसका वैल्यूएशन है 31,325। 2 प्रोसेस बी अकाउंट, उसका कॉस्ट कहां से आया 4800, 1,05,216। मान के चलता हूं जितना गुड्स बनाया है उतना गुड्स से बेच दिया है। बाई सेल्स, प्रोसेस ए कितना यूनिट बेचे हैं 2500, इंटू रुपीस कितना करके बेचे हैं 15, लग रहा है 37,500 हो सकता है, देखते हैं। 2500 इंटू 15, 37,500। प्रोसेस बी 4,800 इंटू रुपीस 25, 4,800 इंटू 25, 1,20,000। 2 abnormal लॉस, अच्छी तरह से देखिएगा, लॉस वैल्यू लिखिए, वैल्यू कितना abnormal लॉस का आपने वैल्यू किया 1225, लेस स्क्रैप, आप तो बेचेंगे ना, कितना 100 यूनिट्स इंटू रुपीस, कितने करके स्क्रैप बेचेंगे 2 रुपया, 200, तो नेट लॉस कितना आया 1025। सिमिलरली बाय एबनॉर्मल गेन, जो कॉस्टिंग पीरियड में नेट जाता है, वैल्यू गेन का अपने वैल्यू की एडिशन कितना किया था 6566, लेकिन सर उसमें मैंने स्क्रैप ऑलरेडी तो लेस कर लिया था, लेस स्क्रैप एडजस्टेड विथ कॉस्ट कितना, सर अबनॉर्मल गेन था 300 यूनिट्स, उसका स्क्रैप वैल्यू ₹10, तो 3000 माइनस करने के बाद आता है सर 3566 टू सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना सेलिंग एक्सपेंसेस 5000, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है बेटा, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग पीएल, तो 37,500 प्लस 1,20,000 प्लस 3566, मतलब हम लोग सीख गए विदाउट अकाउंट भी हम लोग नेट नॉर्मल लॉस और नेट गेन कितना कॉस्टिंग पीरियड में जाता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन तो पहले ही देख के रखा था, माइनस 31,325 माइनस 105,216 minus 1025 minus 5,000, 18,500. So that is a net profit, financial नहीं as per costing. Debit, credit. चलिए नीचे चला गया, देखिए अच्छी तरह से
हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। वहां पर 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। इंटर प्रोसेस ऑफ P1 was passed to the next process, while half of the process of P2 was passed to the next process, and the balance was sold. The inter output of P2, the inter output of P3 was sold. चलिए देखते हैं। 2 क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है। पहले बेसिक रॉ मटेरियल 1000 यूनिट 50 रुपीज करके, बेसिक रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स 50 करके 50,000। अदर मटेरियल 1600, लेबर 2600। Expected loss 5%, by normal loss 5% on 1050। स्क्रैप वैल्यू 1 रुपया करके, एक्सपेक्टेड स्क्रैप ₹50, एक्चुअल आउटपुट 940 बाई, क्या यहां पर कोई सेल हुआ है? नो, P1 का पूरा एंटायर P2 में गया है, तो प्रोसेस P2 अकाउंट AB छोड़ के P1, P2, P3 हुआ, ट्रांसफर 940 टैली नहीं कर रहा है, नेचुरली एबनॉर्मल लॉस। क्या सिखाया था? बैलेंसिंग फिगर 10 यूनिट्स। चलिए करते हैं। ओवरहेड नहीं है, वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स प्रोसेस P1 फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, टोटल कॉस्ट incurred less expected scrap from process loss, right? Input minus normal loss, total cost कैलकुलेट करना पड़ेगा। $50,000 plus 1,600 plus 2,600, 54,200 minus 50 whole divided by 1,000 minus expected loss 50, so 54,200, 1,000, 54,200 देखते हैं सर, माइनस 50 फिगर 54,150 होल डिवाइडेड बाय 950, 57। वाह, स्ट्रेट करने फिगर, वेरी गुड। 57, यहाँ पर भी 57, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा 940। यू कैन मल्टीप्लाई यहाँ पर, बिकॉज मैंने यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। चलिए प्रोसेस 2 में आते हैं। 2 प्रोसेस 1, $940, $57, $53, $580, 2 direct, other material 3315, 3315, labor 8,000,
by normal loss 940 into the percentage 10%, figure comes to 94 by costing PL sold half into actual output is 846, तो 846 का हाफ सेल किया, बोल दिया है 423, और बाकी प्रोसेस P3 में ट्रांसफर किया, हाफ इंटू 4846। देखिए एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल गेन 423 प्लस 423 846 प्लस 94 940, वाह बच गया। नो गेन नो लॉस। 53,580 plus 3,315 plus 8,000 64,895 64,895 940। अच्छा नॉर्मल लॉस कितना करके बेचा है? 3 रुपया, तो 94 into 3 282। You need a valuation प्रोसेस P2। जितना गुड्स सोल्ड हो रहा है, जितना गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, दोनों गुड्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे वैल्यूएशन होगा? एज इफ गुड यूनिट जैसे वैल्यूएशन होता है, तो गुड यूनिट का वैल्यूएशन करेंगे। कैसे गुड यूनिट का वैल्यूएशन होगा? टोटल कॉस्ट तो मैंने आप लोगों के पास है 64,895 माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप टू 82, और एक्सपेक्टेड नहीं स्क्रैप हुआ भी इतना ही है, बिकॉज नो गेन नो लॉस। 940 यूनिट्स इनपुट था, एक्सपेक्टेड लॉस 94। 64,895 माइनस 282 64,613 होल डिवाइडेड बाई 940 माइनस 94 846, तो 64,613 डिवाइडेड बाई 846 76.37। तो चलिए 76.37 एक बार चेक कर लेते हैं। 64,895 माइनस 282 divided by 846 76.37। okay, 76.37 423 into 76.37 32,305। बेटर होगा इसका बैलेंसिंग फिगर करो, नहीं तो टैली नहीं करेगा। 64,895 माइनस 282 माइनस 32,305 32,308। ओके, मतलब इसको बैलेंसिंग कर दिया। अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन था तो वहां पर बैलेंसिंग फिगर करता, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर कर दिया। तो एक आइटम सेल हुआ है, मतलब 50% आइटम सेल हुआ है प्रोसेस 2 का, और 50% फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गया है। टू प्रोसेस P2 अकाउंट ट्रांसफर 423 32,308 to other material to other material 3220 labor
6392 by normal loss 423 into your percentage of normal loss is 5%. तो 423 into 5%, 21 यूनिट पकड़ लेते हैं. स्क्रैप वैल्यू 6, 21 into 6, 126 by costing PL sold तो सोल्ड कितना यूनिट 410. तो देख के ही लग रहा है abnormal गेन होगा. abnormal गेन बैलेंसिंग फिगर. चलिए abnormal गेन कर लेते हैं. प्रोसेस P3 32308 plus 3220 plus 6392 41920 minus 126 scrap divided by 423 minus expected 21 minus 126 41794 all divided by 423 minus 21 402 41794 divided by 402 103.97. तो 103.97 410 into 103.97 फिगर आया 42,628. तो abnormal गेन बैलेंसिंग फिगर में हो सकता है 433. How much abnormal gain? 433 minus 423 10 units. एक बार देख लेते हैं 21 plus 410. Yes, minus 423 कितना 8 units. तो इसका वैल्यू करो. वैल्यू हो जाएगा 42,628 प्लस 126 42,754 माइनस 41,794. तो abnormal गेन का फिगर आ चुका है. abnormal लॉस का फिगर आ चुका है. टोटल इसका नेट करके देखना पड़ेगा. अब स्टेटमेंट बोला है मैं कॉस्टिंग पीएल करूंगा. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रोसेस P1 अकाउंट. वहां से कितना आया था? सोल्ड 32,305. प्रोसेस ये P2 था. P3 अकाउंट वहां से 42,628 बाय सेल्स. P1 का कितना यूनिट बेचा गया है? 423 इंटू रुपीज 100 42300
410 into rupees 200. 410 into 200, 82,000. 2. Management expenses. 2. Selling expenses. बिजनेस रहेगा तो ये रहेगा ही है। मैनेजमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 6,000, 9,000। बाय abnormal gain। abnormal gain में वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन तो दिया है, दे दिया है। वैल्यूएशन 834 लेस, उसमें स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके थे, तो स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी क्रेडिटेड। कितना स्क्रैप वैल्यू कितना क्रेडिटेड? स्क्रैप वैल्यू क्रेडिटेड हुआ 8 यूनिट्स into rupees 6, 48, 834 minus 48, 7 12। बहुत बढ़िया फिगर। टू abnormal loss, वैल्यू कितना? एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू था 570। बीच के भी तो कुछ पैसा आएगा। लेस स्क्रैप रियलाइज्ड, वहां पर था स्क्रैप ऑलरेडी क्रेडिटेड। ऑलरेडी क्रेडिटेड कहां पर? कॉस्ट में 10 into rupees 1, 10 रुपया, 560 नेट प्रॉफिट। एक और किसका नेट प्रॉफिट? कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट। 82,000 प्लस 42,300, 1,25,086 माइनस 32,305 माइनस 42,628 minus 15,000 minus 560, 34,593। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन एरर मिल सकता है, कॉन्सेप्चुअल एरर इम्पॉसिबल। चलिए, मतलब यहाँ पर सेल आपने दिखाया है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज प्रोसेस ए, प्रोसेस 3। आप लिख सकते हैं 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, ये दो फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा चलिए, ये थोड़ा कर ही देता हूँ चेंज आप लोगों के लिए। 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग, एब्नॉर्मल लॉस, मतलब विदाउट अकाउंट भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, नेट प्रॉफिट भी आ गया है। $125,086। तो ये था प्रोसेस 1। जहां पर एब्नॉर्मल लॉस आया और पूरा ही नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसेस करने के लिए दे दिया था। उसके बाद प्रोसेस 2 आया,
जहाँ पर मेरा कोई abnormal loss abnormal gain नहीं आया, लेकिन 50% सेल कर दिया, 50% प्रोसेस 3 में फर्दर प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। प्रोसेस 3 जहाँ पर abnormal गेन आया और आप पूरा ही बेच दिए कॉस्टिंग पीएल में, फिनिश गुड्स में नहीं ट्रांसफ़र किए, इसलिए कॉस्टिंग पीएल। आप अगर चाहे तो फिनिश गुड्स से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग पीएल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, सेल्स मिल गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दे हैव गिवन। एबनॉर्मल लॉस का टोटल वैल्यू था, स्क्रैप बाजार में बेच करके कितना पैसा आएगा 10 रुपया, तो नेट कॉस्ट आएगा 560। एबनॉर्मल गेन भी देखिए 834 वैल्यूएशन आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी तो स्क्रैप मैंने एडजस्ट कर लिया था 8 यूनिट का 6 रुपया करके। 48 नॉर्मल लॉस में 21 के भीतर 8 यूनिट तो एबनॉर्मल गेन था, तो मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया था, तो माइनस करने के बाद नेट 786, तो नेट प्रॉफिट आया कितना 34,593। ये था वैल्यूएशन का पार्ट। यहाँ पर ओवरहेड नहीं था, तो P1, P2, P3 का वैल्यूएशन मैंने कर दिया आप लोगों को।